हेलो दोस्तों, देखिए आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मैथ्स का नया चैप्टर जो कि है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 और हमने स्विच की हुई है एनसीईआरटी बुक। तो देखिए मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि कंटिन्यूटी का मतलब क्या है कि कब कोई फंक्शन कंटिन्यूस कहा जाता है। देखिए क्या हुआ कि आपको भी फंक्शन दिया हुआ होगा और x की एक पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होगी या हो सकता है कि x की एक रेंज दे दें, मतलब x की वैल्यूज़ की एक रेंज आपको दे दें। हो सकता है एग्जैक्ट वैल्यू दे दें या ये भी पॉसिबल है कोई पर्टिकुलर रेंज आपको प्रोवाइड करा दें। तो आपको अगर उस फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना है तो आपको क्या दिखाना होगा कि उस पर्टिकुलर रेंज में या x की उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो जो फंक्शन है उसकी एक रियल वैल्यू एग्जिस्ट करती है, मतलब द फंक्शन एग्जिबिट्स अ रियल वैल्यू फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। तो आप ये कह सकते हैं द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, तो देखिए जो एग्जाम्पल 5.1 है उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने किए हुए हैं समझाने के लिए। तो देखिए पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है 5.1 का फर्स्ट वन, f(x = 5x - 3) एंड वॉट दे आस्किंग, उन्होंने बोला कि प्रूव करके बताइए या फिर चेकआउट कीजिए x = 0 पर, x = -3 पर और x = 5 पर ये फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, पहले हम x के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे। जब आप x के प्लेस पर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से मिलेगी आपको वैल्यू f0 की, और f0 की वैल्यू आएगी दोस्तों आपके पास 5 × 0 - 3 और 5 × 0 - 3 करके फाइनली -3 आ गया जो कि एक रियल वैल्यू है। तो आप लिखेंगे सिंस f(x) कंसिस्ट रियल वैल्यू एट x = 0 देयरफॉर f(x) इज कंटिन्यूस एट x = 0। बस यही अपना आंसर हो गया। सेम कंडीशन आप -3 के साथ भी करेंगे और सेम कंडीशन आप 5 के साथ भी करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप कब कहेंगे कि कोई भी पर्टिकुलर नंबर जो है वो अनरियल मिला है आपको? तो पहली बात यह है कि इनफाइनाइट, ठीक है ना, अगर इनफाइनाइट आप ऑब्टेन कर पाते हैं, अगर इन्फिनिटी कहीं आपको वैल्यू मिल जाती है किसी फंक्शन की तो वो एक अनरियल वैल्यू है। और रूट के अंदर अगर आपको नेगेटिव नंबर मिलता है, ठीक है ना, वो एक अनरियल वैल्यू है। तो इन दोनों कंडीशंस में आप ये कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस नहीं होगा। ठीक है, बाकी कोई भी वैल्यू अगर आपको मिल जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस माना जाएगा। ठीक है, यही काम था बेसिकली इसमें। इसके बाद देखिएगा जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ थर्ड वाला पहले। तो सीधे थर्ड के देखिए सारे पार्ट ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। उन्होंने बोला कि एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। उन्होंने बोला कि एग्जामाइन कीजिए क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है। आप देख सकते हैं कि आप x के प्लेस पर यहाँ पर कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, कोई भी नंबर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये जो फंक्शन है उसकी वैल्यू कभी भी आपको अनरियल नहीं मिलेगी। ना ही तो आपको यहाँ पर इनफाइनाइट मिलेगा और ना ही आपको कोई और अनरियल नंबर लाइक रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होते हैं ना ही उनमें से कोई मिलेगा। मतलब दिस फंक्शन विल ऑलवेज एग्जिबिट अ रियल वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, देयरफॉर दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। ठीक है, सेम कंडीशन इसके साथ यहाँ होने वाली है। आप ऊपर यहाँ पर फॉर्मूला भी लगा सकते हैं a² - b² का। तो x + 5 और x + 5 दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, x - 5 ही बचेगा। मतलब सेम चीज़ यही आ जाएगी फर्स्ट वाले। यहाँ तो खैर ये मॉडुलस में बंद है तो यहाँ तो अनरियल आने का कोई मतलब ही नहीं बनता। हम लोग बात करना चाहते हैं इसके बारे में। देखिए अगर यहाँ पर नीचे 0 आ गया, मतलब कि x - 5 के प्लेस पर अगर 0 आ गया तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा। तो उस केस में हम ये कह पाएंगे कि जो फंक्शन है वो एक अनरियल फंक्शन है, मतलब डिसकंटिन्यूस हो जाएगा अगर यहाँ पर डेनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि नीचे 0 नहीं आपको मिलना चाहिए, मतलब कि x - 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, आप 5 को अगर उस साइड लेकर जाएंगे तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 5, मतलब x की वैल्यू 5 नहीं होनी चाहिए। इस वैल्यू को छोड़कर बाकी हर केस में ये जो फंक्शन होगा वो कंटिन्यूस होगा एक्सेप्ट x = 5, क्योंकि अगर आप x = 5 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपको 1/0 मिलेगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आ जाएगी विच इज़ एन अनरियल नंबर। ठीक है ना, तो इसीलिए आप ये बात कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो 5 को छोड़कर हर जगह पर फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x द फंक्शन विल बी कंटिन्यूस एक्सेप्ट x = 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग फिफ्थ वाला क्वेश्चन। देखिएगा ज़रा, हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, इसकी दो वैल्यूज़ हमारे पास, एक तो वैल्यू x और एक वैल्यू 5। x कब लेना है आपको? जब x की वैल्यू लेसर देन और इक्वल टू 1 है, और 5 लेना है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। ये दो कंडीशंस हैं। x की वैल्यू अगर लेसर देन और इक्वल टू 1 है तो इस फंक्शन की वैल्यू आपको x लेकर चलनी है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब इसकी वैल्यू आपको 5 लेकर चलनी है। ठीक है, दोनों बातें याद रखनी है। तो आपको क्या पूछा उन्होंने कि इज़ द फंक्शन, ये जो फंक्शन हमको दिया हुआ है, दिस इज कंटिन्यूस एट x = 0, एट x = 1 एंड x = 2। उन्होंने चेकआउट करवाया क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा।
तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। ये देखिए। अच्छा ज़रा कंडीशन समझ लीजिएगा, आपको कौन सी वैल्यू कब यूज़ करनी है। देखिए जो फर्स्ट वाला है x आपको तब यूज़ करना है व्हेन x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 1, ठीक है। आपको ये 5 तब यूज़ करना है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 1, ये दो कंडीशंस हैं। तो हमें तीन उन्होंने बातें पूछी थी, एक तो था एट x इज इक्वल टू 0, द सेकेंड वन वॉज x इज इक्वल टू 1 एंड थर्ड वन वॉज x इज इक्वल टू 2। तो पहले हम लोग बात करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 के लिए, ठीक है। देखिए अगर हम x इज इक्वल टू 0 की बात करते हैं तो 0 का पहले चेकआउट कीजिए, 0 1 से छोटा है या फिर 1 से बड़ा है। ऑब्वियसली बात है 1 से छोटा है, ठीक है ना। मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू ऊपर वाली यूज़ करनी, नीचे वाली यूज़ नहीं करनी है, ठीक है। मतलब आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेकर चलना है। उस केस में आपको लेकर चलना है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, बिकॉज ऑफ 0 इज़ लेसर देन 1। तो देखिएगा आप क्या पता करना चाहते हैं f0, तो आप यहाँ पर x के प्लेस पर 0 डाल दीजिए। तो अगर आप x के प्लेस पर 0 डालेंगे तो आप x के प्लेस पर अगर 0 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 हो जाएगा फाइनली, यानी कि f0 की वैल्यू 0 निकल कर आई। और क्योंकि जो 0 है वो एक रियल वैल्यू है, इसीलिए हम बात कह सकते हैं कि एफ एक्स इज़ रियल एट एक्स इज इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। आप ये भी ऐड कर दिए इसमें कि जो x इज इक्वल टू 0 है उस पर ये फंक्शन जो होगा वो रियल फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन होगा, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद जो बात आती है वो आती है एट एक्स इज इक्वल टू 1। देखिए 1 के लिए आपको वो मतलब फंक्शन की वो वैल्यू लेनी है जहाँ पर इक्वल टू 1 प्रेजेंट है। आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर इक्वल टू 1 भी है, दिस इज लेसर देन और इक्वल टू 1। मतलब अगर आप एट एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन को चेकआउट करना चाहते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा, तो आपको यही वाली वैल्यू लेकर चलना है, ठीक है। यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। अगर आप एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेकर चलेंगे और आप f1 की वैल्यू ऑब्टेन करेंगे तो आप x के प्लेस पर 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो f1 की वैल्यू 1 निकल कर आएगी, जो कि एक रियल वैल्यू है। देयरफॉर वापस से हम ये कह सकते हैं इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, ठीक है। ये देखिए बस ये लिख देना है आपको, नो इश्यूज़ आई थिंक। अच्छा अब जो थर्ड वन कंडीशन है एट x इज इक्वल टू 2, तो एट x इज इक्वल टू 2 आपको लेना होगा ये वाला, बिकॉज ऑफ एट x इज इक्वल टू 2 मतलब जो 2 है वो 1 से ग्रेटर है, इसीलिए आपको फंक्शन की वैल्यू नीचे वाली लेकर चलनी है, यानी कि 5। उस केस में आप एफ एक्स की वैल्यू लेकर चलेंगे 5, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है f2 की। आप अगर x की प्लेस पर 2 लगा भी देंगे तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, इसका आंसर तो खैर आपको 5 ही मिलेगा, जो कि एक रियल वैल्यू है। इसीलिए हम कह सकते हैं द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो ये 3 केसेस हैं और तीनों केसेस में आप कह सकते हैं कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस निकल कर आया है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। आपको ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपको इसके नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। देखिएगा उन्होंने हमको क्या बोला क्वेश्चन में, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार। 6.1 जी हाँ, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एक्स वेयर एफ इज़ डिफाइंड बाय दिस वन। देखिए उन्होंने हमको एफ एक्स यानी कि फंक्शन दिया हुआ है, उसकी अपने पास दो वैल्यूज़ हैं, एक तो है 2x प्लस 3 और दूसरी है 2x माइनस 1। आपको 2x प्लस 3 कब लेकर चलना है, व्हेन x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 2, और आपको 2x माइनस 3 लेकर चलना है व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2। ये दो कंडीशंस हैं, 2x प्लस 3 व्हेन x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 2। और आपको इसके पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है, मतलब ये बताना है आपको कि ये जो फंक्शन है वो कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ ये कहना क्या चाह रहे हैं पहले तो। जी हाँ, ये देखिएगा, देखिए हमारे पास और कोई वैल्यू तो है ही नहीं, हमारे पास सिर्फ 2 है और हमें 2 पर ही चेकआउट करना है कि ये फंक्शन यहाँ पर डिसकंटिन्यूस है या फिर कंटिन्यूस है। ये सब कुछ आपको क्या करना है कि 2 पर ही चेकआउट करना होगा, हियर 2 ओनली, बिकॉज ऑफ हमें 2 की ही वैल्यू पता है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम निकालेंगे। देखिए अब तक जो कंडीशंस थी उसमें क्या था कि सीधे सीधे हमें एक्स की वैल्यू पता थी और मैं उसमें सब्स्टिट्यूट करना था और उसको फाइंड आउट करना था। अगर रियल वैल्यू आती है तो कंटिन्यूस है और अगर अनरियल वैल्यू आती है तो डिसकंटिन्यूस है। यहाँ पर थोड़ा सा केस हो गया डिफ़र। यहाँ पर देखिए 2 के लिए एक लेसर देन और इक्वल टू वाली कंडीशन है और 2 के लिए एक ग्रेटर देन वाली कंडीशन है। तो दो कंडीशन अपने पास हैं। अगर कभी इस काइंड का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आपको इसमें 3 चीज़ें निकालनी है। एक निकालना है आपको LHL होता है लेफ्ट हैंड लिमिट। एक ऑब्टेन करना है आपको RHL होता है राइट हैंड लिमिट, ठीक है ना। और एक होता है वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
अगर ये तीनों ही चीज़ें इक्वल निकल कर आ जाती हैं तो आप कहेंगे द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, और अगर ये तीनों चीज़ें सेम नहीं निकल कर आती हैं तो आप कहेंगे द फंक्शन इज़ डिसकंटिन्यूस। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट, एंड थर्ड वन इज़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों चीज़ें आपको ऑब्टेन करनी होंगी। तो देखिए पहले हम निकालते हैं अपना LHL। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, आपको इसकी ट्रिक याद रखनी है। इसका फॉर्मूला टाइप के लीजिए आप इसको। लिमिट कहाँ पर चेक करना है हमको, 2 पर, बिकॉज ऑफ हमारे पास सिर्फ 2 ही है। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, ये बात ज़रूर से याद रखना है आपको, किस तरीके से आपको ऑब्टेन करनी है लिमिट्स। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx, अगर आप RHL निकालेंगे तो आपने जहाँ पर ये 2 माइनस किया हुआ है वहाँ पर 2 प्लस आ जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx, बस ये डिफरेंस आएगा, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम रहेगा। अच्छा, इतना काम हो गया। लिमिट x टेंड्स टू TENDS टेंड्स टू। अच्छा, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अब अपनी तरफ से यहाँ पर एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे h, और उस h को हम 0 पर टेंड करा देंगे, यानी उस इक्वल टू 0 मान लेंगे, आप ये मान के चलिए। और ये क्योंकि 2 माइनस है तो जहाँ जहाँ पर x है उसकी जगह पर 2 माइनस h लगा दिया जाएगा। अगर आप RHL निकालेंगे तो वहाँ पर 2 प्लस h लगा दिया जाएगा। क्या करना है आपको, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना है h, और उसे टेंड टू 0 करना है, और जहाँ जहाँ पर x है उसके प्लेस पर आप 2 माइनस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, कोई इशू नहीं है मेरे ख्याल से इसमें। चलिए अब देखिएगा ज़रा अच्छे समझिएगा। देखिए दिस इज़ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम हो गया। तो देखिए एक हमारे पास कंडीशन ये है, एक हमारे पास कंडीशन ये है। ऊपर वाली जो कंडीशन है दैट इज़ फॉर लेसर देन और इक्वल टू 2, और जो नीचे वाली कंडीशन है दैट इज़ फॉर ग्रेटर देन 2। और क्योंकि आपको 2 माइनस एच करना है, 2 माइनस एच मतलब 2 से कम, तो ऑब्वियस ही बात है आपको ऊपर वाली कंडीशन यूज़ करनी पड़ेगी, यानी कि आपको फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3 लेकर चलनी है इस केस में। मेरे ख्याल से आप एग्री करते हैं इस बात से। तो हम लोग क्या लेने वाले हैं, फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 3। देखिएगा हम f2 माइनस एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो जहाँ जहाँ पर भी इस फंक्शन में x है उसके प्लेस पर आप 2 माइनस एच लगाते चले जाइए, जहाँ जहाँ पर भी। तो ऊपर वाले फंक्शन को उठाते हैं और देखिए यहाँ पर x प्रेजेंट था, आप देख सकते हैं 2x प्लस 3, तो x के प्लेस पर 2 माइनस एच लगा दिया और प्लस 3 अपना एज इट इज़ है। अच्छा, अब आपको क्या करना होता है, ये जो लिमिट आपके पास आई है, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h हमें इस पूरे फंक्शन में डालनी होती है बशर्ते कि अनरियल नंबर ना आ पाए। तो हम यहाँ पर h के प्लेस पर 0 डाल देंगे, कोई भी अनरियल नंबर नहीं आएगा, तो आप लिमिट को पुट कर रहे हैं, आप इसे कहते हैं कि हम वी आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ लिमिट। तो आप यहाँ पर h के प्लेस पर 0 डाल दीजिए, तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, ओवरऑल आपका निकल कर आएगा 7। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ LHL। ठीक है, आपको सेम प्रोसीजर करना है फॉर द RHL। RHL में भी सेम कंडीशन लगानी है, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा कि जहाँ पर x टेंड्स टू 2 माइनस था वहाँ पर x टेंड्स टू 2 प्लस आ जाएगा एंड fx। अच्छा, अब वापस से वही काम, आप एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे h टेंड्स टू 0, और जहाँ जहाँ पर भी x है उसके प्लेस पर आप डाल देंगे 2 प्लस एच। देखिए काम हमने क्या हुआ है, f2 प्लस एच। ठीक है, अच्छा 2 प्लस एच का मतलब क्या हुआ, मोर देन 2 हो ना भाई, आप प्लस कर रहे हो तो मोर देन 2 हुआ। तो आप इसमें देखिए आपको मोर देन 2 कहाँ मिलेगा, मतलब ग्रेटर देन 2। देखिए ग्रेटर देन 2 के लिए आपको फंक्शन की वैल्यू ये लेकर के चलनी है 2x माइनस 3। तो इस फंक्शन में, फंक्शन की इस वैल्यू में जहाँ जहाँ पर भी x है उसके प्लेस पर आप हमने क्या किया था, 2 प्लस एच लगाते चले जाइए। ठीक है, जैसे LHL में 2 माइनस था और RHL में था 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच लगाते चले जाइए। अच्छा, अब वापस से वही काम, ये जो लिमिट है इसे यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए h के प्लेस पर, तो आपको मिलेगा 4 माइनस 3 यानी कि 1। देखिए LHL की वैल्यू मेरे ख्याल से आपकी 7 निकल कर आई थी और RHL की वैल्यू आपकी 1 निकल कर आई है। तो आप कह सकते हैं द LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL। मैंने आपको बताया था कि आपको अगर फंक्शन को कंटिन्यूस शो करना है तो आपको ये 3 चीज़ें चाहिए, LHL, RHL एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब यहाँ 2 ही चीज़ें अनइक्वल आ चुकी हैं, जब 2 ही वैल्यूज़ अनइक्वल आ चुकी हैं LHL एंड RHL, देन व्हाट इज़ द नीड ऑफ ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। आपको वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। LHL इज़ नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर fx इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये जो 2 है यही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था ना कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो आपको बताना है एट 2 दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा ये पार्ट आपको। देखिए अब हम कर रहे हैं द क्वेश्चन नंबर 11, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको पूरा मेथड क्लियर हो जाएगा कि आपको कंटिन्यूस अगर फंक्शन शो करना है तो आप कैसे कर पाएंगे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, द 11th वन। यहाँ पर भी अपने पास fx की 2 ही वैल्यूज़ हैं,
ठीक है, एक तो है एक्स क्यूब माइनस थ्री एंड द सेकेंड वन इज एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स क्यूब माइनस थ्री आपको तब लेकर चलना है व्हेन एक्स इज लेसर देन और इक्वल टू टू, और एक्स स्क्वायर प्लस वन आपको लेकर चलना है व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू। ये दो कंडीशन है अपने पास, ठीक है। और आपको इतना तो समझ में आ गया होगा पुराने वाले एग्जाम्पल से कि हाँ भाई आपको किस तरीके से लिमिट को सब्स्टिट्यूट करना है, ऑब्टेन करनी है उसकी वैल्यू। तो पहले हम निकालते हैं एलएचएल। क्या कंडीशन थी, आपको टू पर चेक करना है ना, तो जिस पर भी करना हो हमेशा वही चीज़, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स। 3 पर करना होता तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स। 4 पर करना होता तो लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस एफ एक्स। अब आपको क्या करना होता है, इतना करने के बाद एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करते हैं h, उसे 0 पर टेंड कराते हैं और x के प्लेस पर हम डाल देते हैं 2 माइनस एच। अच्छा 2 माइनस एच का मतलब 2 से बड़ा है छोटा, ऑब्वियस सी बात है छोटा। तो देखिए 2 से छोटा मतलब x की वैल्यू 2 से कम होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि x की वैल्यू 2 से कम यहाँ आपको मिलेगी, ठीक है ना, x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 2। तो आपको उस केस में फंक्शन की वैल्यू ये वाली लेकर चलनी है अगर आप 2 माइनस एच की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी x है उसके प्लेस पर 2 माइनस एच लगाते चले जाइए, तो आपको मिलेगा 2 माइनस एच का होल क्यूब माइनस 3। अब ये जो लिमिट है ये लिमिट आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है, इसके अंदर पुट करनी होती है, लेकिन ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि कहीं अनरियल नंबर ना आ जाए। आपको पता चल गया कि अनरियल नंबर क्या होते हैं, तो आप यहाँ पर h के प्लेस पर जब 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 0 का होल क्यूब माइनस 3। आप इसे सॉल्व करिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 5। ये आपका LHL निकल कर आ गया, ठीक है, मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं है इसमें। इसके बाद हम बात करते हैं RHL के बारे में। तो RHL इज़ लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ एक्स। आपको वापस से वही काम करना है, एक वेरिएबल लेकर आए h टेंड्स टू 0 और जहाँ पर x है उसके प्लेस पर आपको डाल देना है 2 प्लस एच। 2 प्लस एच मतलब मोर देन 2। अच्छा मोर देन 2 देखिएगा आपको कहाँ मिलेगा, ये हियर इट इज़ मोर देन 2। तो आप यहाँ इसके अंदर x के प्लेस पर 2 प्लस एच सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2 प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 1। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी इसमें, 2 प्लस एच होल स्क्वायर प्लस 1। एज़ यूजुअल क्या करना है आपको, इसकी लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, सब्स्टिट्यूट करनी है। तो अब जब यहाँ पर h के प्लेस पर 0 डालेंगे तो आपको मिलेगा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको मिलेगा 2 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 5, ठीक है ना। तो आपको जो RHL की वैल्यू मिलेगी वो भी अपनी 5 हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसमें भी यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 5 निकल कर आ गया। अब आपको निकालना है वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2। अच्छा अब वापस से जरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, एट x इज इक्वल टू 2 मतलब आपको फंक्शन की वैल्यू वो लेनी है जहाँ पर इक्वल टू 2 प्रेजेंट है। ये देखिए यहाँ पर इक्वल टू 2 प्रेजेंट है, दिस इज लेसर देन और इक्वल टू 2। तो उस केस में आपको फंक्शन की वैल्यू x क्यूब माइनस 3 ही लेकर चलनी है, यानी कंडीशन आई कि एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3 है इस केस में। और आप क्या करना चाहते हैं, आप f2 की वैल्यू निकालना चाहते हैं विच इज़ कॉल्ड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो आप x के प्लेस पर जब 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे सो इट विल बी 2 क्यूब माइनस 3 और 2 का क्यूब हो गया 8 एंड 8 माइनस 3 करके 5 निकल कर आ जाएगा। ये आपका आएगा वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है, देखिएगा दिस इज़ वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो हमारे पास निकल कर आए 5। तो आप कह सकते हैं इम्प्लाइज दैट दिस इम्प्लाइज LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। देयरफॉर हम ये बात कह सकते हैं, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। fx जो अपना है वो x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूस होगा। मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा इस एग्जाम्पल से ये। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी देखिएगा दिस इज क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग द एग्जाम्स और बहुत अच्छे समय आपके समझ में आ भी जाएगा। देखिएगा ज़रा, हमको fx की वैल्यू दी हुई है फंक्शन की ax प्लस 1 व्हेन x इज़ लेसर देन और इक्वल टू 3 और वैल्यू दे रखी है bx प्लस 3 व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3 और हमको बोला हुआ है कि द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3। ये मेंशन है कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है। अच्छा ये बात तो आपको क्लियर हो गई है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों चीज़ें सेम होती हैं, तीनों ही बातें सेम होती हैं। और उन्होंने बोला कि इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। आपको देखिए जो फर्स्ट वाले पार्ट में दिख रहा है ना और ये जो b दिख रहा है, इन दोनों में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करनी है, मतलब लाइक एक इक्वेशन बना दीजिए जिसमें a और b दोनों आ जाए, कुछ ऐसा हमें करना है इसमें। तो देखिए LHL निकालते हैं पहले। LHL निकालना आपको आ चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस एफ एक्स, एक वेरिएबल हम लोग लेकर आए h टेंड्स टू 0 और जहाँ जहाँ पर x है उसके प्लेस पर 3 माइनस h लगा देना है। अच्छा 3 माइनस h का मतलब लेसर देन 3 ना, भाई 3 से कम हो गया 3 माइनस h, तो आपको फंक्शन की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी होगी, ठीक है। अच्छा हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, ax प्लस 1, आप वैल्यू निकालना चाहते हैं f3 माइनस एच की, तो इसमें जहाँ जहाँ पर भी x है उसके प्लेस पर 3 माइनस एच लगाते चले जाइए तो आपको मिलेगा a इंटू 3 माइनस एच प्लस 1।
अब ये लिमिट पुट कर दीजिए फटाफट से, तो आप h के प्लेस पर जब 0 लगा देंगे तो आपको मिलेगा सिर्फ 3+1। ये आपका LHL ऑब्टेन हो गया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं RHL के बारे में। और हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि RHL में आपको ये लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि >3 के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो यही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग RHL की तरफ। जी हाँ, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 3+fx, वापस से वही काम, h टेंड्स टू 0 कर दिया, और जहाँ जहाँ पर x है उसके प्लेस पर 3+h। 3+h के लिए आपको नीचे वाली वैल्यू लेनी थी जो कि थी bx+3, तो x के प्लेस पर 3+h हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अच्छा, अब देखिएगा, अब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए इसके अंदर, तो जब आप h के प्लेस पर 0 लगाएंगे तो आपको मिलेगा 3b+3, ये आपका RHL निकल कर आया। अच्छा देखिएगा, हम वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी निकाल सकते हैं, बट उसकी कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमसे सिर्फ a और b में एक रिलेशनशिप बोला था, तो रिलेशनशिप तो हम वैसे इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि LHL RHL के इक्वल है बिकॉज ऑफ द फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो LHL की वैल्यू अपने पास 3a+1 आई थी, और RHL की अभी हमने निकाली है जो कि है 3b+3। अब आपको a और b में एक रिलेशन चाहिए, तो आप 3b को इस साइड ले आइए और 1 को इस साइड लेके चले जाइए, माइनस हो जाएगा। सो 3a - 3b = 2। आप अगर चाहें तो इन दोनों में से 3b कॉमन ले सकते हैं, बट ऐसा कोई नीड नहीं है, यही आपका a और b में रिलेशनशिप हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत अच्छे समझ में आया होगा इतना पोर्शन आप लोगों को। चलिए, इसके साथ ही मैं आपको एक बात बोलूँगा कि आपको फर्दर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। प्रॉब्लम आती है तो आप बताइए, मैसेज करिए, और आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए ठीक है, बाय बाय। क्वेश्चन ट्राई करिए, अगली वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी आपको मिलेगी। ठीक है, कंटिन्यूटी के कुछ क्वेश्चंस के साथ डिफरेंशिएबिलिटी भी मिलेगी।